चलिए, तो क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि गिवन n रेजिस्टेंस, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस आर, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो भी निकाला है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो आप सीरीज में डाल दीजिए, और अगर आपको मिनिमम इफेक्टिव चाहिए तो आप उसको पैरेलल में डाल दीजिए, है ना। और आपको कहा गया है कि आर मैक्स और आर मिनिमम, तो आर मैक्सिमम अगर सीरीज में डालेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन आर, और मिनिमम के लिए डालेंगे तो आप पैरेलल में आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर बाई एन, है ना। और आपको रेशियो क्या पूछा है, मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब आर मैक्स डिवाइड बाई आर मिनिमम। तो आर मैक्स हो जाएगा आपका एन आर, यहाँ हो गया आपका आर बाई एन, सो आर से आर कैंसल, तो हो गया आपका एन स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना बार बार पूछा गया है, ये जैसे मान लो कि जनरल क्वेश्चन है ना, आपके एडिशनल एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो दिस इज जनरल क्वेश्चन। आपकी क्वेश्चन बैंक में मतलब जो कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है क्या है कि उसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं कि 10 ओम के 6 रेजिस्टेंस हैं, तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकाल दीजिए, है ना। तो ये एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब कितने का है मेरा 10 ओम के 6 रेजिस्टेंस, तो मतलब एन की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो आपका आंसर हो जाएगा 36/1, है ना रेशियो। तो ये ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो आप ओरली अगर याद रख ले, मैक्सिमम बाई मिनिमम की वैल्यू एन स्क्वायर होती है ना, और एन इज अ नंबर ऑफ रजिस्टर यहाँ पर, ये याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी एडिशनल का ही जोड़ा है मैंने, है ना। एडिशनल एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे पहले इन दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, दो क्वेश्चन अलग अलग है दोनों। तो एक पॉइंट है आपका ए और एक पॉइंट है आपका बी, और ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन है ये। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि एक छोटे सा पार्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहूंगा कि आपका ये जो 10 ओम और 10 ओम है ना, ये वाला, ये और ये, इन दो मैं इतना स्प्लिट कर देता हूँ। चलो, क्या ये सीक्वेंस चल रहा है क्या, दिख रहा है आपको, ये 10 और 10, फिर 10 और 10, 10 और 10 ऐसे करके, है ना। ये 10 नहीं, सॉरी 1 है, 10 तो गलती से हो गया, 1 है। हाँ, ये ऐसे, ये 1 है ना, और ये 1 ओम लिखा मतलब ये भी 1 और ये भी 1 है, इसका मतलब ऐसा हुआ, ये 1 दोनों के बीच में लिखा मतलब ये दोनों 1 ओम, ऐसा है ना। फिर ऐसा बीच में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात है। फिर ये आपका नीचे 2 ओम, तो 2 ओम दोनों साइड ऐसे, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसी चीज लग रही है कि अगर मैं इसको सर्किट को स्प्लिट करूँ तो मेरे पास ये 4 सर्किट है ऐसी, सर्किट नंबर 1 2 3 4, और जो चारों है वो सीरीज में दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सॉल्व कर देता हूँ और बाकी 3 उसमें साथ में जोड़ देता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले ऊपर कितना है, देखो 1 और 1 2 हो जाएगा, सीरीज में है ना, ये 1 और 1। फिर न्नीचे 2 और 2 सीरीज में है, 2/2 1, तो ये हो गया 4, है ना। ये पहली सर्किट हो गई आपकी। वैसे ही साथ में दूसरी, तीसरी, चौथी, लो खत्म न्यूमेरिकली। 4 और 2 पैरेलल में है, तो आपको इसका इक्विवेलेंट पता है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 8/6 2 इंटू मतलब 4 प्लस 2, 4/3। तो ये देखो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, तो मतलब ये 3, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, लो खत्म। तो ये 4/3 यहाँ पर, 4/3, 4/3, 4/3, लो, ठीक है। कितना मतलब कितनी बार, 4 बार, 4 4 टाइम्स 16/3। 16/3 ओम, फाइनल आंसर, लो खत्म, है ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल कुछ होता नहीं है, नॉर्मली आपको कंसेप्चुअल क्लियर होना चाहिए, इस कंसेप्ट जिससे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से चालू करो, करंट डालो, ये R1 ये मतलब ये पहला, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ये 3, ये 4, ये 5, 5R। सीधा करंट देखो, आप करंट तो सीधा ही जा रहा है ना, करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा, मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सभी रजिस्टर है वो किस में है, सीरीज में, तो पांचों के पांचों, 1 2 3 4 5, 5 है ना टोटल, तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा, 5R, खत्म न्यूमेरिकल, है ना। ओरली आंसर देखो, कुछ भी नहीं है इसमें न्यूमेरिकल में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, ऐसे इसको सॉल्व किए जाते हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव का, है ना। इसमें व्हाट इज द टोटल करंट सप्लाई बाय द बैटरी टू द सर्किट एज शोन इन फिगर
और आपको 4 ऑप्शन भी दिए। इसमें सीरीज पैरेलल करके खत्म कर देना है, बाकी कुछ नहीं। सीरीज पैरेलल करके आप खत्म कर दो इसको तो जल्दी से हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या करते हैं इसमें कि मुझे एक तो यहाँ से जल्दी सॉल्यूशन मिल रहा है ऐसा लग रहा है। ये दोनों किस में है बताइए, 2 और 6 सीरीज पैरेलल किस में लग रहा है? सीरीज में। सीरीज में। पैरेलल में कैसे सीरीज में? ये करंट डालो यहाँ पर, ऐसे कोई करंट जा रही आई तो यहाँ पहुंचा जंक्शन के ऊपर, तो यहाँ भी स्प्लिट हुआ, यहाँ भी स्प्लिट हुआ ना, तो मतलब ये तीनों एक्चुअल में पैरेलल में। हाँ समझ में आया? स्प्लिट हुआ ना, मतलब आप इस दोनों को समझो पहले तो क्या मैं तो इन दोनों को सॉल्व कर लूं क्या इसको सीधा, 2 और 6 को। अब इसका जो आंसर आएगा, अब सर्किट क्या हो, पहले मैं 6 और 2 को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है? तो बताओ उसका आंसर क्या आएगा, 2 into 6 डिवाइड बाई 2 + 6, ये हो गया 12, 12 बाई ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा समथिंग 1.5 ओम। इन दोनों का आंसर 1.5 आएगा। अब आप देख पा रहे हो कि 1.5 क्या सर्किट अब ऐसी बन गई, देखना 1.5 तो ये है ही, ये वाला। उसके बाद इन दोनों सीरीज में। का यस वेरी गुड। अब 1.5 ये सीरीज में अब लगा, देखो अब ऐसी सर्किट बन गई है। ये यहाँ पर बैटरी है ना, मैं सर्किट रिड्यूस करता जा रहा हूँ ये और ऐसे, और एक 3 ओम का ऊपर भी तो है, ऐसा हुआ। अब बताओ ये 1.5 और ये 1.5 3 तो क्या आप सर्किट ऐसे रिड्यूस हुई, ये बैटरी अभी ऐसे है ना, देखते जाओ, ये बैटरी और ये हुआ आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस ये, और ये 3 ओम का और रेजिस्टेंस, और 9 वोल्ट का आपका ये। बताओ अब क्या होगा, 3 और 3 किस में सर्किट के हिसाब पैरेलल में। पैरेलल में। पैरेलल आंसर कितना, दोनों सेम हो तो हाफ, आंसर 1.5। दोनों सेम हो तो हाफ सिखाया है, दोनों सेम हो तो हाफ, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 1.5 ओम। बैटरी कितनी, 9 वोल्ट की। करंट निकालना है ना, क्या पूछा है, करंट, ओके। सो V इज इक्वल टू IR, सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू V/R, वोल्टेज है आपका 9 वोल्ट डिवाइड बाई, है ना, तो ये 9 डिवाइड बाई 1.5, बताओ कितना 6 होगा, एम्पियर। 6 6 है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो इसको। चलो और एक दो एडिशनल करवा देता हूँ इसमें ना। अगर आपके पास कोई ऐसी सर्किट है, मान लीजिए ये ऐसा कोई सर्कल है पूरा, और सर्कल में ये मान लो आपका ये सेंटर है, तो एक रजिस्टर यहाँ पर है, एक रजिस्टर यहाँ पर है, एक रजिस्टर यहाँ पर है, ये रजिस्टर यहाँ पर है। ये आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी बुक होगी उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है, और ये जो सेंटर है वो ए है, और यहाँ पर सर्कल के ऊपर मैंने पॉइंट ले लिया है बी, और आपको पूछा गया है कि आपको आर ए भी निकालना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए क्या कुछ कह सकते हैं सीरीज पैरेलल के बारे में इसमें? सर जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा वो सीरीज में होगा। कहाँ पोल होते, अरे अरे पोल, सर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। अरे नहीं डायरेक्शन नहीं है, तो ये बी पॉइंट को पकड़ो तुम ध्यान से देखो, ये बी पॉइंट है ना, अगर मैं यहाँ पर बी पॉइंट लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं है। बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है ना, तब तक तुम घुमा सकते हो उस पॉइंट को। जैसे ही बीच में एलिमेंट आ गया तो फिर फंस गए। जैसे इस लेफ्ट वाली सर्किट में देखो, मैं इसको ए पॉइंट लिखूंगा ना, तो ए पॉइंट में कहाँ तक लिख सकता हूँ, यहाँ तक ही लिख सकता हूँ। अब यहाँ में ए पॉइंट नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि बीच में एक रजिस्टर है ना। अब ये ए पॉइंट में यहाँ तक ही लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ तक ये लिख सकता हूँ, इसकी वैलिडिटी इतनी है क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। जब भी एलिमेंट आए तब आपको रुक जाना है। तो ये देखो बी को मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये घुमा, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, लो मैं तो सभी जगह भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब देखो किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का ट्राई करते हैं। बताओ ये ए, ये बी, एक रेजिस्टेंस बना दो, ये आर, फिर ये बी, दूसरा एक रेजिस्टेंस ये वाला, तो वो किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो एक और बना लो। फिर ये ए बी, इन दोनों के बीच में फिर से आर, फिर ये ए और बी, ये फिर से ए और बी के बीच में एक आर, लो खत्म हो गई सर्किट। R/4। आंसर, आंसर
R/4। R/4, वेरी गुड, है ना। आपको पता है ना फॉर्मूला, R बाई एन जनरल सेम हो, तो R मतलब यहाँ छोटा r है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 4, तो R/4 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो कहाँ तक घुमाना है वो भी समझ लो, जब तक आपका एलिमेंट ना आ जाए कोई, है ना, कोई भी सर्किट का एलिमेंट ना आ जाए तब तक आप उसको घुमा जा सकते हैं ना, उसको घुमा दो, फिर अटक जाना है, उसकी वैलिडिटी वहां तक है, एलिमेंट आए तब तक। चलो एक और उसमें वेरिएशन है इस क्वेश्चन में, अभी एक और वेरिएंट बचा है इसका। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा। ये अभी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, लेकिन यहाँ ऐसा सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ है, और बी पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, और आपको फिर से आर ए भी निकालना है ना। पहली बार कर रहे हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये समझ में आ जाएगा ना। पहली बार करते हो तो डिफिकल्ट लगता है ये टास्क, बाकी फिर प्रैक्टिस से ऐसे ओरली सॉल्व करते हो जाओगे आप लोग। बताओ बी पॉइंट की वैलिडिटी कहाँ तक, यहाँ भी घुमाओ, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। चलो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो ए और बी के बीच में पूछा है ना, तो मुझे तो इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है। तो फर्स्ट कहाँ गया, मुझे यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है जंक्शन, जिसको मैं क्या नाम दे दूं, ओ नाम दे दूं। अब मैं इसकी सिंप्लीफाइड सर्किट बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, ए बी और बीच में कहीं मैं ओ डाल देता हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जितने भी मुझे रजिस्टर दिखेंगे मैं उसमें बीच में पुट करता जाऊंगा। तो चलो यहाँ से सेंटर से देखो, यहाँ से देखो, O और A के बीच में। ए और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो चलो ओ और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस ये हो गया। चलो फिर उसके बाद ओ और बी के बीच एक तो ये हो गया ना, ये उसको कैंसिल कर दो, है ना, तो मतलब वापस गिनती में ना आ जाए। फिर ओ और बी के बीच में तो ये भी उड़ा दो, तो ओ और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस डाल दो आर, ये भी आर। फिर देखो ओ और बी के बीच में ए, इसको भी उड़ा दो, तो डाल दो उसका रेजिस्टेंस आर। फिर से ओ और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस आर उड़ा दो, लो सर्किट बन गई। अब तो ये सॉल्व करना आता है ना। बताओ इन तीनों का क्या हो जाएगा, पहले आर आर आर, आर बाई 3, 4R/3 सर आंसर। हाँ, ये और आर बचा, और ये ए और बी, तो सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होगा, आर प्लस R/3, तो मतलब 4R/3 आपका आंसर लो खत्म, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये भी, है ना, वेरिएशन ऐसा है, होता है क्वेश्चन में, तो ये भी आपको देखने चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, टफ क्वेश्चन थोड़ा, है ना, सोच के बताओ जरा क्या कर सकते हैं इसमें। एक सर्कुलर ट्रैक मतलब वायर है शेप, और जिसका टोटल रेजिस्टेंस जो है ना, तो वो आपको दिया गया है 10 ओम, और उसमें कहा है कि आपका जो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर 1 मीटर लेंथ इज 1 ओम, है ना। 1 मीटर लेंथ का 1 ओम है, ऐसे 10 मीटर है, उसका मतलब ऐसा ही हुआ ना, 10 ओम का रेजिस्टेंस है पूरे सर्कल का। फिर उसने ऐसा भी कहा है आपको कि ए और बी पॉइंट का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो वो 2.4 है ना। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलो मैं आपको उससे पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन करवा देता हूँ ना, तो उससे मतलब आपको ये क्लैरिफाई ज्यादा होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो, मैं बता देता हूँ आपको, एक हेक्सागोन वाला करवा देता हूँ, चलो, है ना, उसके बाद यहाँ पर वापस आते हैं, ये क्लैरिफिकेशन ज्यादा होगा इसमें। फिर ये सीरीज पैरेलल कैसे निकाला जाता है इसमें वो देख लेते हैं पहले एक बार। चलो एक मैंने हेक्सागोन बनाया, और ये ए बी सी डी ई एफ ऐसा करके कोई एग्जाम्पल हेक्सागोन बना दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं ऐसा कहूंगा कि एक हर एक साइड है ना, उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो 2 ओम है, इसका मतलब ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो मतलब हर एक साइड का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम। ऐसे 6 वायर से ऐसा आपने पूरा हेक्सागोन बनाया है, और मैं आपको ऐसा पूछूं कि मुझे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, वो मैं आपको पूछ रहा हूँ रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए एंड डी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। मतलब सर्किट कैसी बनी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट चाहिए। तो अब क्या हो रहा है बताओ, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों देखो किस में है, सीरीज में, 6 और 6 है ना। R/4। तो ये सर हो गया आंसर आपका, 3 आता है, हाँ 3 आएगा। यस,
तो ये 2 2 2 ऊपर सीरीज में हो गए, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, मतलब डी है, चलो बी के बदले डी लिखा है, चलो तो डी पॉइंट है। क्या नीचे अगर आप देखें तो ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम वो भी किस में बन रहा है, सीरीज में। तो यहाँ पर कितना आया, 6 ओम आया, और 6 और 6 पैरेलल में, तो आपको पता ही आंसर कितना हो जाएगा, आधा कर दो, 3 ओम। ठीक है, तो ये सीरीज पैरेलल ऐसे सर्कल हो, हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, है ना, ऐसे करके बनाया जाता है उसमें। तो यहाँ पर भी ऐसा ही केस है। तो अभी थोड़ा क्लेरिफाई हुआ होगा क्वेश्चन। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में, है ना। ये तो मतलब समझने के लिए था, बाकी थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, और भी इसमें कंटेंट है। देखो एक पूरा वायर जो है उसमें आपको कहा गया है कि इस क्वेश्चन में कि ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह दिया है आपको, ये वाला। ठीक है, तो मेजर आर्क हो गया और माइनर आर्क हो गया। मान लो माइनर आर्क का रेजिस्टेंस R1 है और मेजर आर्क का रेजिस्टेंस R2। ठीक है, तो देखो उसने क्या कहा, वायर इन अ सर्कुलर लूप हैज अ 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस है आपका पहले तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 ओम। टोटल तो 10 ओम है ना पूरे yes, सर्कल का। फिर उसने कहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 2.4, मतलब R1 और R2 का इक्विवेलेंट। क्या R1 और R2 पैरेलल में लग रहा है, पहले तो वो पहले के क्वेश्चन से हम समझ चुके हैं। तो पैरेलल सर्किट मतलब क्या होगा बताओ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये जो होगा आपका, है ना, वो आपका R इक्विवेलेंट आएगा। तो मैं अगर ऐसे लिखूं यहाँ पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 2.4 ओम हो जाएगा यहाँ से। देखो तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना। क्या यहाँ से मैं सॉल्व करके क्या R1 R2 निकाल सकता हूँ, दो इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, बताओ कैसे करेंगे। सर दोनों का कंपेयर कर दे तो कौन सा कंपेयर कैसे होगा, तो नीचे R1 प्लस R2, आर इक्वल टू मुझे R1 R2 निकालना है ना वैल्यू, तो बहुत ही आसान तरीका है। देखो सबसे पहले मैं R1, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए बी, मतलब छोटे वाले के लिए पूछा है, मतलब मुझे सीधा R1 निकालना चाहिए। तो मैं देखो इसमें R1 एज इट इज रखता हूँ, और R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं R2 लिखूं तो 10 माइनस R1 लिख दूं, तो 10 माइनस R1 डिवाइड बाई नीचे क्या है तुम्हारा R1 प्लस R2, तो वो तो 10 ही है ना, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2.4। सो R 10 माइनस R1 इज इक्वल, 10 उधर चला गया 24, ये 10R माइनस, है ना, R1, सॉरी R1 चल रहा है ना, तो 10R1 माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो ये उधर ले लो सब कुछ, है ना, तो मतलब R1 स्क्वायर माइनस 10R, सॉरी 10R1, R1 चल रहा है, और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व हो पाएगा, स्प्लिट करो इसको, 10 लाना है, और 24 मतलब 6 4 24, 6 4 यस सर है ना। तो मतलब ये हो जाएगा ना R1 माइनस 6, स्प्लिट करो तो, और R1 माइनस 4, ऐसे पार्ट बन जाएंगे इसके दो। तो बताओ क्या क्या वैल्यू आएगी, तो R1 R1 इज 4 और 6 लेकिन R1 4 हो जाएगा तो छोटा इक्वल है टू 4। हाँ वेरी गुड। तो मतलब दो है, दो वैल्यू आ रही है, 6 और 4। अब क्या होगी, तो वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। R1 मैंने क्या माना है, छोटा वाला माना है, तो मतलब मेरे लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी R1 की, 4 ओम। लेकिन उसने क्या पूछा है, लेंथ पूछी है। तो इसमें क्वेश्चन में भी तो दिया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर 1 मीटर लेंथ इज 1 ओम, तो 1 मीटर की एक लेंथ, 4 मीटर तो 4 ओम की 4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था है सर ना, क्वेश्चन लॉजिकल है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको।